हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इंडियन पोस्ट द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट द्वारा जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे चेक करें। सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए sarkariresults.com। जैसे ही आप sarkariresults.com पे जाते हैं आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। यहाँ लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पर जाते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन डेट्स के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन डेट जो है 3 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 अगस्त 2023 और इसकी जो एग्ज़ामिनेशंस होंगे वह आपको बता दिए जाएंगे बाद में। इसके जो यदि आप करेक्शन चाहते हैं, कोई अगर गलती हो तो करेक्शन के लिए डेट है 24 से लेके 26 तारीख तक। अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है। यानी कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। मिनिमम जो है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। यह जनरल व्यक्तियों के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होता है। एज रिलैक्सेशन 10 साल का होता है। यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तब 10 साल का, यानी कि आप 50 ईयर्स तक के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 53 तक भर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 55 तक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन ओनली 10th चाहिए होता है। यदि आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको टोटल वैकेंसीज़ बता देता हूँ जो कि 30,041 पूरे ऑल ओवर इंडिया है और जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 718 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। थोड़े देर में आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज कौन से कितने वैकेंसीज़ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आप देख सकते हैं। आप भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताता हूँ। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट होते हैं वह है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए यह वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर तारीख ही दी गई है रजिस्ट्रेशन के और लास्ट डेट की, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सैलरी स्लैब दिया गया है ब्रांच पोस्ट मास्टर की और यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे नीचे काम जो भी होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के,
यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली जो भी पोस्टल ऑपरेशन होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, या फिर आपको पोस्ट पेमेंट बैंक के काम दिए जा सकते हैं। मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वह सब बीएम का काम होगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर का यह सब काम दिया गया है, और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का काम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी जो भी होता है, डिलीवरी ऑफ मेल, यह सब काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा। और आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होगा वह उसको असिस्ट करेगा। और डाक सेवक जो है, डाक सेवक के यहाँ पे ड्यूटीज़ दिए गए हैं। यहाँ पे सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी एंड कन्वीनियंस, डिलीवरी एट मेल, यह सब काम डाक सेवक का होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में आपको जैसे कि बता ही दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन के लिए आपको बताया था, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स 10 ईयर्स, प्लस ओबीसी अगर हैं तो 13 ईयर्स, एससी एसटी में भी पीडब्ल्यूडी हैं तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। दोस्तों अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, सिर्फ 10th पास की ज़रूरत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस एग्ज़ामिनेशन की यह है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, वह आपका 10th का जो भी मार्क्स होगा उस पर मेरिट बनेगी, और उस हिसाब से आपको यह जॉब मिलेगी। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको देखने को वह भी मिलेगा, आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। दोस्तों अब हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है लो विजन। लो विजन वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटली जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वह इसको नहीं भर सकते हैं, ओनली लो विजन। सेकंड कैटेगरी है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले व्यक्ति भर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, इसमें जो जो दिया गया है वही व्यक्ति भर सकते हैं, और अदर लोकोमोटर वाले नहीं भर सकते हैं, जैसे कि 1 आर्म वाले भर सकते हैं, 1 लेग वाले भर सकते हैं, लेप्रोसी क्योर भर सकते हैं, ड्वार्फिज्म भर सकते हैं, एसिड अटैक विक्टिम भर सकते हैं, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी ए से डी कैटेगरी में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी यानी कि लो विजन प्लस 1 आर्म 1 लेग कुछ भी हो तो वह व्यक्ति मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं, वह भर सकते हैं। अब दोस्तों इसको अप्लाई कैसे किया जाए, या तो आप sarkariresults.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंडियन पोस्ट वाले वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक दी गई है, यहाँ पे जाके आप भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे कि आपको बताया था, ओनली 10th बेस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है मेरिट लिस्ट, जो कि आपका 10th मार्क्स पे बेस्ड होगा, उसी से आपका सिलेक्शन है। यहाँ पे कोई आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करिए। यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपको मेल कर दिया जाएगा। जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में आपका नाम या रोल नंबर उसमें होगा, तो आप सिलेक्टेड होंगे। यहाँ पे दिया गया है जैसे कि यदि आपका 10th एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स थे तो आपको फॉर्म में मार्क्स डालना है, और यदि आपके 10th में ग्रेड सिस्टम या CGPA सिस्टम जो भी हुआ है हो, वह आपको फॉर्म में वही डालना है। सिस्टम जो है अपने आप कैलकुलेट कर लेगा मार्क्स को। दोस्तों अब नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, पोर्टल पे आपको रेगुलरली अपडेट्स देखना पड़ेगा, वहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। तो यदि आपका नाम उसमें होगा तो आपको 15 दिन में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वह आपको सबमिट करने होंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे कुछ है नहीं, जो भी थे मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों इसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको टोटल वैकेंसीज़ दिखाता हूँ कितने हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज। दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्कल नेम दिया गया है, यहाँ पे सारे स्टेट्स दिए गए हैं और सर्कल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज नेम दिया गया है। वह लैंग्वेज आपके 10th एग्ज़ामिनेशन में मेंशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हरियाणा में हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 10th में, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तो आपके 10th में जो है वह सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे PWD A, B, C और D कैटेगरी दी गई है। A कैटेगरी लो विजन के लिए है, B कैटेगरी हियरिंग और डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है, और C कैटेगरी जो है वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और D और E जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति D&E कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने अपने स्टेट में आप अपना वैकेंसीज देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देख लो, नीचे लिखा है यहाँ पे PWD A कैटेगरी में यानी कि लो विजन में 195 है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में 220 है, लोकोमोटर में 233 है और मल्टीपल डिसेबिलिटी में 70 है। तो दोस्तों टोटल वैकेंसीज जो हैं 718 वैकेंसीज PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें दी गई है ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों इसको जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट कॉलम में पूछ लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।